हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ यूपी टेट एंड सी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो भी आपके डाउट होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, वो सारे क्लियर करने के लिए आप लोगों के लिए जो ये सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की लेकर के आया हूँ। तो इससे पहले आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो था आपका पदार्थ, मैटर, और इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर था वो था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का पृथक्करण। पदार्थ का पृथक्करण, पदार्थ का पृथक्करण, पदार्थ का पृथक्करण। अब पदार्थ के पृथक्करण में होता क्या है कि पदार्थ से रिलेटेड जो ठोस, द्रव, गैस, इनको अलग करने की कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं। तो नंबर 1 जो आपकी प्रक्रिया है वो नमक को पानी से अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। तो जो आपका पहली होगी वो सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर। सॉल्ट फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। सॉल्ट मतलब नमक को पानी से अलग करने की प्रक्रिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि नमक को समुद्र से जो निकाला जाता है वो क्रिस्टल के रूप में निकाला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट एंड वाटर। पानी से नमक को अलग करने की प्रक्रिया। तो जो पानी से नमक को अलग करने की प्रक्रिया होती है वो आपकी होती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इसका हिंदी में अर्थ होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। नमक और पानी जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। नमक और पानी का मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण, आपका होमोजीनियस मिश्रण। और नमक का जो फार्मूला होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और इसको जो घरेलू भाषा में बोलते हैं खाने योग्य नमक, खाने वाला नमक, या घर में उपयोग करने वाला नमक, या इसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। आपके परीक्षा में कुछ भी पूछ सकते हैं कि टेबल सॉल्ट को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, या घर में खाने वाले नमक की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, या इसको एक और नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है रॉक सॉल्ट। जो एक और इसको नाम दिया जाता है वो दिया जाता है रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। तो ये आपकी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी, मतलब फर्स्ट प्रक्रिया थी, वो थी आपके सॉल्ट और वाटर की, पानी से नमक को अलग करने की प्रक्रिया। अब सेकेंड नंबर में जो है वो आपकी है सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। एल्कोहल मतलब शराब, पानी से शराब को अलग करने की प्रक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, और पानी और शराब का जो मिश्रण होता है वो आपका क्या होता है, होमोजीनियस मिश्रण होता है। तो जो सेकंड नंबर है आपकी वो आपकी है सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। वाटर, पानी से शराब को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया। तो जो आपकी
पानी से शराब को अलग करने की प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है? डिस्टिलाइजेशन। डिस्टिलाइजेशन मतलब आसवन। डिस्टिलेशन या डिस्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं आसवन। आसवन की प्रक्रिया आपको इसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि जब आप कोई भी बर्तन लेते हैं उसमें क्या होता है आपकी एल्कोहल एंड पानी जैसे आपका मिला होगा तो उसको अलग करने की आपकी प्रक्रिया क्या होती है? डिस्टिलेशन या डिस्टिलाइजेशन। इसको डिस्टिलेशन भी लिख सकते हैं, डिस्टिलेशन। तो एल्कोहल एंड वाटर का मिश्रण क्या होता है? इसको कौन सा मिश्रण बोलते हैं? एल्कोहल एंड वाटर के मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिश्रण, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब दो तत्व या दो पदार्थ किसी विलय में इस तरीके से मिले होते हैं कि उनको अलग अलग नहीं देखा जा, आसान प्रक्रिया से अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो क्या होता है? समांगी मिश्रण। जो पूर्णतया विलय में घुलनशील हो। तो आपकी अगली 3rd नंबर प्रक्रिया है वो आपकी है हवा से गैस को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग गैसेस फ्रॉम एयर। हवा से गैस को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आपके वायुमंडल में लगभग 78% के लगभग आपका क्या है? नाइट्रोजन। और जो 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन। और बाकी जो 21% है वो आपका क्या है? 21% में आपके क्या आ जाता है? ऑक्सीजन। और इसके बाद जो 1% है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जो अदर गैसें होती है वो आपकी क्या होती हैं? 1% में होती हैं। और 0.01% अदर गैसेस लिख लो, अदर गैसेस जो आपकी 1% में होती हैं वो अदर गैसेस होती हैं। 0.038% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और इसको जो अलग करने की प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन। डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं हिंदी में आंशिक आसवन, आंशिक आसवन। तो ये आपकी आंशिक आसवन कौन सी प्रक्रिया होती है? हवा से गैस को अलग करने की प्रक्रिया। और अगला जो नंबर आपका है वो सेपरेटिंग कलर्स फ्रॉम इंक, मतलब स्याही से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया जो आपकी अगली प्रक्रिया है। स्याही से अलग करने की प्रक्रिया या फूलों से कलर को अलग करने की प्रक्रिया। अब जो प्रक्रिया है ये अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी फूलों से अलग करने की प्रक्रिया, स्याही से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया, कहीं भी अगर आपको इस प्रक्रिया को मिल रहा है तो इसकी सिचुएशन यही होगी
स्याही से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया। तो क्या स्याही से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फ्लावर तो देखे होंगे। कई कलर के आपको फ्लावर, तो फ्लावर से कलर को अलग करने की प्रक्रिया या स्याही से कलर को अलग करने की प्रक्रिया। फ्लावर पुष्प से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया या स्याही से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया। तो ये आपकी कौन सी प्रक्रिया होती है? आपकी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी ग्राफी ग्राफी आपको क्वेश्चन में या तो पुष्प से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया, स्याही से रंगों को अलग करने की प्रक्रिया, या अदर जो भी क्वेश्चन अगर रंगों को अलग करने की प्रक्रिया है तो आपकी कौन सी प्रक्रिया होगी? क्रोमेटोग्राफी। तो अगला जो स्टूडेंट्स है वो आपका है दूध से मलाई को अलग करने की प्रक्रिया। तो ये आपकी कौन सी होगी? सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये आपकी कौन सी? 5वें नंबर। सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध से मलाई को अलग करने की प्रक्रिया। तो दूध से मलाई को अलग करने की प्रक्रिया। तो आप देखते हैं कि इसमें जो मलाई बनती है वो बाहर की तरफ जो बल लगता है, अंदर से बाहर की बल, इसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्री फोर्स। तो जो इसको दूध से मलाई को अलग करने की प्रक्रिया होती है वो अपकेंद्रीकरण होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूध से मलाई को अलग करने की प्रक्रिया होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब अपकेंद्रीकरण। और जो इसमें बल लगता है वो अपकेंद्री बल लगता है। वो क्या लगता है? बाहर की तरफ लगता है। केंद्रीय बल केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है वो आपका क्या होता है? अपकेंद्री बल, मतलब सेंट्रल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। और जो इसको अलग करने की प्रक्रिया होती है वो आपकी होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रीकरण। और जिसमें फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बाद जो अगला नंबर है, तो स्टूडेंट जो आपका अगला नंबर है वो आपका है पानी से तेल को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर। पानी से तेल को अलग करने की प्रक्रिया। अलग करने की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब पानी में तेल होता है तो क्या होता है? ऊपर गोल बूंदों के रूप में आपके उपस्थित होता है। ये आपका क्या होता है? ऑयल। और ये आपका क्या है? वाटर। वाटर।
तो इसको जो अलग करने की प्रक्रिया होती है वो सेपरेशन फनल टेक्निक होती है। सेपरेशन फनल टेक्निक, इसको क्या होती है, अलग करने की। और ये मिश्रण आपका कौन सा होता है, ये आपका होता है ऑयल प्लस वाटर का जो मिश्रण होता है वो आपका होता है हेट्रोजीनियस मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिश्रण मतलब असमांगी मिश्रण। जो आपका होता है हेट्रोजीनियस मिश्रण मतलब असमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है, जो तत्व विलय में होते हैं वो पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होते, नॉन सॉल्युबल होते हैं, नॉन सॉल्युबल होते हैं। और इसको अलग करने की प्रक्रिया होती है वो होती है फनल टेक्निक, सेपरेशन फनल टेक्निक। क्या होता है इसमें, जिसको अलग करने की प्रक्रिया होती है, इस बीच में एक टिश्यू पेपर लगा देते हैं, जिसके द्वारा हम क्या होता है ऑयल को अलग कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम ऑयल को अलग कर पाते हैं टिश्यू पेपर के जरिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पानी से तेल को अलग करने की प्रक्रिया। पानी और तेल का जो मिश्रण होता है वो आपका होता है विषमांगी मिश्रण। और पानी के ऊपर क्या होता है कि तेल की बूंदें ऊपर गोल गोल के रूप में उपस्थित होती हैं। इसको अलग करने की प्रक्रिया होती है फनल टेक्निक, इसको अलग करने की प्रक्रिया। तो अगला जो स्टूडेंट्स है वो मिट्टी से लोहे की कील को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग आयरन नेल्स फ्रॉम सैंड, सेपरेटिंग आयरन नेल्स फ्रॉम सैंड, सेपरेटिंग आयरन नेल्स फ्रॉम सैंड। तो क्या मिट्टी से लोहे की कील को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग आयरन नेल्स फ्रॉम सैंड। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास मिट्टी की परत है और उसमें कीले अंदर है, तो इसके लिए हम क्या उपयोग करेंगे, सबसे अच्छा क्या होगा आपका मैग्नेट, मैग्नेट मतलब चुंबक। तो मिट्टी की परत या मिट्टी के आसपास कीले हैं और उसमें हम अगर चुंबक लेकर के जाएं, वो चुंबक क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन चुंबकीय तकनीक, चुंबकीय तकनीक। सेपरेटिंग आयरन नेल्स फ्रॉम सैंड, मिट्टी से लोहे की कीलों को अलग करने की प्रक्रिया होती है मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब मिट्टी के ऊपर हम क्या करते हैं, चुंबक को ले जाते हैं, तो चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और इसके बाद जो अगला नंबर है वो है चाय से चाय की पत्ती को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। स्टूडेंट्स अगला जो आपका 8वां नंबर है वो है चाय से चाय की पत्ती को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। चाय से चाय की पत्ती को अलग करने की प्रक्रिया, चाय से चाय की पत्ती को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया। तो चाय से चाय की पत्ती को अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो आपकी होती है फिल्ट्रेशन, मतलब छानने की प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन उसको बोलते हैं छानने की प्रक्रिया, छानने की
प्रक्रिया, फिल्ट्रेशन मतलब छानने की प्रक्रिया। अक्सर हम लोग घर में क्या करते हैं, चाय को छानते हैं, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आप लोगों ने और पढ़ा होगा, जो आपकी चाय होती है, चाय में आपके कौन सा तत्व पाया जाता है? चाय हो या आपकी कॉफ़ी हो, चाय हो या आपकी कॉफ़ी हो, चाय हो अथवा आपकी कॉफ़ी हो, तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? वो पाया जाता है आपका कैफीन। कैफीन तत्व आपको चाय में पाया जाता है। इसके लिए हमें क्या होता है, चाय की आदत हो जाती है या कॉफ़ी की आदत हो जाती है। स्टूडेंट्स अगला नंबर जो आपका 9 नंबर है, वो सेपरेटिंग कैम्फर फ्रॉम सैंड मतलब मिट्टी से कपूर को अलग करने की प्रक्रिया। मिट्टी से कपूर को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया। तो स्टूडेंट उस दिन हमने आपको पढ़ाया था कि ठोस से द्रव की प्रक्रिया, द्रव से गैस की प्रक्रिया, और गैस से पुनः द्रव की प्रक्रिया, और द्रव से पुनः ठोस की प्रक्रिया। और एक प्रक्रिया आपको पढ़ाई थी ठोस से सीधे द्रव में होने की प्रक्रिया, ठोस पदार्थों को सीधे गैसीय अवस्था में जाने की प्रक्रिया आपको पढ़ाई। वो आपकी कौन सी प्रक्रिया थी? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, मिट्टी से कपूर को अलग करने की प्रक्रिया। इसके बाद जो अगला नंबर है, पानी से मिट्टी को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर। पानी से मिट्टी को अलग करने की प्रक्रिया, सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर। सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर। सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर क्या होता है, जब मिट्टी के कण पानी में मिले हुए होते हैं तो क्या होता है, उसको अलग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं सेडमेंटेशन या सेडमेंटेशन प्रक्रिया बोलते हैं। सेडमेंटेशन, सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम वाटर। पानी से मिट्टी को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सेडमेंटेशन। तो स्टूडेंट ये था आपका पदार्थ का पृथक्करण चैप्टर, जो लगभग आने वाली सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो अगर कुछ प्रक्रिया शेष रह जाएंगी तो आने वाले अगले चैप्टरों में आपके कंप्लीट कराई जाएंगी। और इसमें कुछ मिश्रण होते हैं, वो मिश्रण कौन कौन से होते हैं? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण आपके कौन कौन से होते हैं? सॉल्ट एंड वाटर का मिश्रण, शुगर एंड वाटर का मिश्रण, और एल्कोहल एंड वाटर का मिश्रण, जो आपके क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद आपके हेट्रोजीनियस जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, ऑयल एंड वाटर का मिश्रण हो गया, चाक एंड वाटर का मिश्रण हो गया, सैंड एंड वाटर का मिश्रण हो गया। ये आपके कौन कौन से होते हैं? ये आपके विषमांगी मिश्रण होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।